बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं क्लास 9 की बायो, चैप्टर 1 है और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। बेसिकली हम कर रहे हैं द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके हमने जो लेवल्स हैं वो 5 कर लिए हैं। उसके बाद हमारा जो छठा लेवल है वो है इंडिविजुअल लेवल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमारे नए आने वाले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को फॉलो कर लें ताकि आपको आइंदा जो लेक्चर्स अपलोड हों वो भी मौसूल होते रहें। चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल लेवल। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं जब मुख्तलिफ तरह के आर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं। आप जानते हैं हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। कहते हैं जब मुख्तलिफ तरह के जो ऑर्गन्स हैं या ऑर्गन सिस्टम्स हैं जब ऑर्गेनाइज होते हैं, इकट्ठे मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, इंडिविजुअल कैसे बनता है। बेसिकली अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, हमने सब एटॉमिक लेवल में क्या पढ़ा था। जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एटम बनता है, एटम मिलता है तो एलिमेंट से मॉलिक्यूल से ऑर्गेनली से सेल से टिश्यू से आर्गन और आर्गन से आर्गन सिस्टम। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ तक। अब हम पढ़ रहे हैं कि जब मुख्तलिफ आर्गन्स और आर्गन सिस्टम्स आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं तो क्या बना देते हैं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हेडिंग है इन ऑर्गेनिजम्स, नई ब्रैकेट शुरू हो जाती है। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शंस प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। अब यहाँ पे वो बताना चाह रहा है जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं वो बड़ी कोऑर्डिनेशन उनके दरम्यान होती है। ठीक है, यानी कि वो सारे एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे व्हेन ए मैन इज एंगेज्ड इन कंटिन्यूअस एंड हार्ड एक्सरसाइज, कहते हैं जब कोई शख्स है वो कंटिन्यूअस और हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब मुसलसल जब को साथ काम कर रहा है, भाग रहा है या कोई भी हार्ड जॉब कर रहा है। नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, तो कहता है उसके सिर्फ मसल काम नहीं कर रहे होते बल्कि बट आल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि इसका मतलब उनकी रेस्पिरेशन बढ़ता है। तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा होता है। सिर्फ मस्कुलर सिस्टम काम नहीं कर रहा बल्कि मस्कुलर सिस्टम के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है एंड हार्ट बीट। ठीक है, उसके साथ साथ सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, फिर जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी काम कर रहा होता है। तो जाहिर है ये सारी चीजें इकट्ठे कोऑर्डिनेशन से चल रही होती हैं। तो ये वो कहता है दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कहते हैं ये जो ज्यादा जो भी शख्स काम करता है, हार्ड जॉब करता है, तो उसके हार्ड काम करने की वजह से जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है और जो हार्ट बीट बढ़ती है तो क्या होता है उसकी वजह से सप्लाइज मोर ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए होती है वो ज्यादा सप्लाई होती है। एंड फूड, और फूड भी ज़ाहिर है वो जब टूटता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी हमारी बॉडी में जाती है, पहुंचती है, मतलब हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी बॉडी को मिलती है। तो वो भी इसी वजह से क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो रेस्पिरेशन ज्यादा कर रही होती है। तो एंड फूड टू इज मसल्स विच दे नीडेड फॉर कंटिन्यूअस वर्क, तो उस काम को जो शख्स कर रहा है तो उसको मुसलसल करने के लिए जरूरी है कि उसकी बॉडी को मुसलसल एनर्जी दी जाए। तो हमारी बॉडी में जो हमने खुराक खाई होती है वो आहिस्ता आहिस्ता जो हजम होने के बाद हमारे सेल्स में पहुंचती है, उसकी फिर आगे सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, फिर हमारी बॉडी को हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करके देते हैं, वही एनर्जी हमारे सेल्स इस्तेमाल करते हैं और हम काम करते हैं। बाहर ये छोटा सा मैकेनिज्म मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। तो पॉपुलेशन लेवल को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज टू द पॉपुलेशन लेवल व्हेन दे स्टडी इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हम क्या करते हैं कि अपनी स्टडी को पॉपुलेशन लेवल पर ले आते हैं, जहाँ पे वो बड़ी आसानी से जो कह लें कि इंट्रैक्शन अमंग मेंबर्स ऑफ दी सेम स्पीशीज, जो सेम स्पीशीज हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको स्टडी करने के लिए तो वो पॉपुलेशन को स्टडी कर लेते हैं। ज़्यादा पॉपुलेशन सेम होती है, एक ही स्पीशीज की जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं एक जगह पे रह रहे होते हैं तो उनको पॉपुलेशन कहा जाता है। तो उसका मुराद ये है कि बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को स्टडी कर लेते हैं। बहरहाल पॉपुलेशन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप देखेंगे इसको। पॉपुलेशन की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। मतलब ये बना कि पॉपुलेशन क्या है, सेम स्पीशीज का ऐसा ग्रुप होता है जो एक ही जगह पर एक ही वक्त में रह रहा होता है। ठीक है, उसको पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई फर्ज कर लें जैसा इंसान है, ठीक है, तो एक घर में जो इंसान रह रहे हैं सारे,
मिलजुल के। तो वो जो फर्ज कर लें 10 लोग रह रहे हैं, एक फैमिली रह रही है, तो उसके अंदर 10 लोग हैं, तो ये उस घर की पॉपुलेशन है, ठीक है। यानी कि एक ही वक्त में एक तरह के जो स्पीशीज हैं एक ही वक्त में एक जगह पे रह रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। तो ये मैंने आपको सिंपल सी मिसाल समझाने की कोशिश की है, उसके अलावा भी आप इसको देख सकते हैं। बहरहाल आगे वो कहता है, फॉर एग्जांपल उसने हमें एक मिसाल दी हुई है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 comprises about 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। इसका क्या मतलब है, तकरीबन 17 करोड़ और 35 लाख। तो इतनी पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में 2010 में, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू, ये किसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बहरहाल ये एक अदारा है जो कि इसको देखता है, तो उसने ये अदाद शुमार के मुताबिक जो है 2010 में बताया हुआ है। तो ये एमसीक्यू आप इसको देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू बोर्ड में आया हुआ है। तो बहरहाल बेटे ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी हो गई और इसकी एग्जाम्पल भी होगी। डेफिनेशन यहाँ तक है, आगे इसकी एग्जाम्पल है, आप इसको भी यहाँ तक भी कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारे पास पॉपुलेशन की डेफिनेशन वगैरह मुकम्मल होगी। और बेटे याद रखिएगा, अक्सर का आपने भी देखा होगा कि पॉपुलेशन और जो कम्युनिटी है उसका लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो पॉपुलेशन मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद आ रहा है कम्युनिटी लेवल। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले जो दो बॉक्स हैं उसको देख लेते हैं। हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ये हमारे पास पहला है, स्पीशीज। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहते हैं स्पीशीज क्या होती है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप है कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकता है, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और अपनी औलाद पैदा कर सकता है, और ऐसी औलाद पैदा कर सकता है जो आगे अपनी औलाद पैदा कर सकते हैं। यानी कि ये समझ लें कि ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को आप स्पीशीज कहते हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड करके अपनी औलाद पैदा कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी हमारे पास डेफिनेशन है हैबिटेट की, ठीक है, वो भी आपके सामने नजर आ रहे हैं यहाँ पे। हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। कहते हैं हैबिटेट क्या होता है, इसको उर्दू में कहते हैं मस्कन, रहने की जगह। तो हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट का मतलब है द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का, माहौल का वो हिस्सा, वो एरिया, वो इलाका जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, हैबिटेट। बहरहाल उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, जिस आपने पहले पढ़ा ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो इंडिविजुअल बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। अब हम पढ़ने लगे हैं कि जब हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं वो मिलते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी, जब पॉपुलेशन बनेगी तो मिलेंगी तो फिर क्या बनेगा। तो कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी इज एन असेंबली ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर विद इन द सेम एनवायरनमेंट। कहता है कम्युनिटी क्या है, ये मुख्तलिफ पॉपुलेशंस की असेंबलेज है, यानी कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन में इकट्ठी रहती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर, जिनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक भी होता है विद इन द सेम एनवायरनमेंट, सेम एनवायरनमेंट में भी वो रह रहे होते हैं। यानी कि एक ही एनवायरनमेंट के अंदर मुख्तलिफ जो पॉपुलेशन इकट्ठे रह रही होती हैं, उनका आपस में कोई ना कोई ताल्लुक भी होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं, वो कम्युनिटी है, ठीक है। अब उसने एग्जाम्पल देने लगा है, तो ये एग्जाम्पल है, फॉरेस्ट में भी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी। अब देखें जो जंगल है, एक फॉरेस्ट है, ठीक है, उसको आप कम्युनिटी कह सकते हैं, क्योंकि इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज। क्योंकि इसमें मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज, यानी कि इसमें कई पॉपुलेशन रह रही हैं। जब पॉपुलेशन मिल जाती है तो क्या बनती है, कम्युनिटी। इस वजह से एक फॉरेस्ट में देखें प्लांट्स भी हैं मुख्तलिफ तरह के, उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एनिमल्स भी हैं, ठीक है, फिर उस बर्ड्स भी हो सकते हैं, इसके अलावा बड़ी सारी और स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। इस वजह से जब पॉपुलेशंस इकट्ठी कहीं रह रही होती हैं उसको आप क्या नाम देते हैं, वो कम्युनिटी है। तो इस वजह से फॉरेस्ट को कम्युनिटी कहा गया। उसके बाद आ जाता है डिफरेंस। कम्युनिटीज आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी क्या है, ऑर्गेनिज्म का इकट्ठा है, ठीक है, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड में अदर डिक्रीज। तो इसमें एक पॉपुलेशन कम हो सकती है, दूसरी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। जाहिर है कि अगर एक पॉपुलेशन को एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज खा रही है तो जाहिर है इसमें थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा। बहरहाल उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, सम कम्युनिटीज आर कम्प्लेक्स। कहता है कुछ कम्युनिटीज होती हैं जो कम्प्लेक्स होती हैं, उसकी एग्जांपल आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, या अगर आपसे कम्प्लेक्स कम्युनिटीज की डेफिनेशन पूछ रहे तो आप उसको भी लिख सकते हैं। अगर आपको नजर आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे पहले ही लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं और अपनी बुक पे नोट कर सकते हैं। ये मैंने आपको निशान लगा दिया। इन ए कम्प्लेक्स कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन आर इनॉर्मस। कहते हैं जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है उसमें क्या होती है, नंबर पॉपुलेशन का और साइज ऑफ पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बहरहाल हम पढ़े हैं सम कम्युनिटीज यहाँ से, ठीक है। सम कम्युनिटीज आर कम्प्लेक्स, कुछ कम्युनिटी जो है वो कम्प्लेक्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए फॉरेस्ट कम्युनिटी, देखिए फॉरेस्ट कम्युनिटी बहुत कम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनिमल्स रह रहे होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीशीज इकट्ठी रह रही होती हैं, पॉपुलेशन रह रही होती है। पॉन्ड कम्युनिटी एटसेट्रा, पॉन्ड कम्युनिटी भी है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कम्युनिटीज़ में भी सिंपल, कम्युनिटीज सिंपल भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ए फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, कहते हैं मिसाल के तौर पे एक लकड़ी का बड़ा सा पीस गिरा हुआ है, उसके नीचे मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ जो है वो उसको कह लें उस पर अटैक करती हैं, उसके साथ रहती हैं, उसके नीचे रह रही होती हैं, तो वो भी एक कम्युनिटी की सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है। इन सिंपल कम्युनिटी कहते हैं, सिंपल कम्युनिटी में क्या होता है, नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। जिसका ऊपर मैंने आपको बता दिया कि जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी होती है उसमें साइज और नंबर क्या है, इनॉर्मस, लेकिन इसमें क्या है, सिंपल है। जो आप ये डिफरेंस आप कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कम्प्लेक्स कम्युनिटी, तो आप इसकी एग्जाम्पल के साथ उसको लिख सकते हैं। उसके बाद इन सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन इज लिमिटेड। जो सिंपल कम्युनिटी होती है उसमें नंबर और साइज है वो पॉपुलेशन का लिमिटेड होता है, यानी कि छोटा होता है। सो एनी चेंज इन बायोटिक एंड एनीबायोटिक फैक्टर्स में हैव ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। इस वजह से जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जो बायोटिक हैं और एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं, उनके अंदर जो अगर चेंज आएगा तो ये जो है चेंज जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक और लंबे अरसे के लिए भी हो सकता है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल है द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नोन एज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की डेफिनेशन है कि ऐसा ज़मीन का ऐसा हिस्सा, ऐसा इलाका जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज रह रही हैं, मतलब इसका क्या है कि मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, ठीक है, इज नोन एज बायोस्फीयर, यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर कम्युनिटीज रहती हैं, ठीक है। अब कम्युनिटीज क्या है आप जानते हैं, कम्युनिटीज रहती हैं उसको आप बायोस्फीयर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी है, इट कंस्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स, कहते हैं इसके अंदर सारे के सारे इकोसिस्टम भी आ जाते हैं, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या है, वेयर एरियाज, ऐसे एरिया या ऐसा इलाका, वे एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ऐसा इलाका जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है एनवायरनमेंट उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, बायो इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है वो बायोस्फीयर के अंदर होते हैं, तो बायोस्फीयर इकोसिस्टम से भी ज़्यादा बड़ी यूनिट है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और जो बायोस्फीयर है उसको आप क्या कहते हैं, इसको आप जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कहते हैं। उम्मीद आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है इसको शेयर लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।